बूझो तो जाने, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि क्या आज हम पहेलियां सॉल्व करने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये पहेलियां जो होंगी ये मैथ्स के क्वेश्चन के फॉर्म में होंगी। एक्चुअली हुआ क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से जो जो भी एग्जाम आप दे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, कैट हो, सीमेट हो, रेलवे हो, धीरे धीरे मैथ्स के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा रहा है। तो अब ये मैथ्स के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ा रहा है? क्या कोई नया टॉपिक ला रहा है? नहीं, यहाँ पे वही पुराने टॉपिक्स होते हैं, बस जो इंफॉर्मेशन यानी जो जानकारियां आपको पहले दी जाती थी, जो डायरेक्ट बता दिया जाता था, अब उसे वो पहेलियों के रूप में बताते हैं। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें रियल टाइम पे हम गलती कर जाते हैं जब एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना हो, तो मेरा प्रयास है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज को यहाँ पर देखें जो वाकई जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो हमारे बूझो तो जाने का पहले सेशन का पहला क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है ये। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ रमीला, हर हस्बैंड, हर सन, हर डॉटर इज 25 ईयर। मतलब ये परिवार की बात हो रही है कि जिसमें चार सदस्य हैं, रमीला, उसके पति, उसके बेटे और उसकी बेटी, चार लोग हैं और जिनकी औसत आयु एवरेज एज 25 वर्ष दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि जो पति पत्नी से है 5 वर्ष बड़ा, तो जो हस्बैंड है उसकी जो एज है वो उसकी वाइफ से 5 साल ज्यादा है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे लिए भी। फिर कह रहा है कि द हस्बैंड वाज 27 ईयर ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वाज बोर्न। मतलब जब बेटी पैदा हुई थी तब उनके जो पति हैं रमीला के, वो 27 वर्ष के थे। ठीक है, ये तीसरी इंफॉर्मेशन हुई। फिर कह रहे हैं कि जब रमीला 31 वर्ष की थी तब उनके बेटे का जन्म हुआ, यानी जब रमीला की एज 31 ईयर हुई तब जाकर के उनके बेटे का जन्म हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि बेटी का जन्म पहले हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए पति की उम्र ये 27 दे रहे हैं, है ना, 27 ईयर। अगर पति की उम्र थी तो इसका मतलब उस टाइम पे पत्नी इनसे 5 साल छोटी है ना, तो 22 की रही होंगी। और बाद में बेटे का जब जन्म हो रहा है तो पत्नी वही रमीला कितने साल की है? 31 वर्ष की है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटी पहले पैदा हुई जब वो 22 वर्ष की थी और बेटा जब पैदा हुआ जब वो 31 वर्ष की थी। मतलब पहले बेटी पैदा हुई। खैर, देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि रमीला और उसकी बेटी की औसत आयु आपको बतानी है। मींस व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रमीला एंड दिस डॉटर। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एवरेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो पहली बात तो एवरेज क्या होता है आप सबको पता होगा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज बनता है। ठीक है, ऐसे अपन एवरेज फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पहले कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर थे और इनकी एवरेज एज कितनी थी? 25 ईयर। तो अपन कह सकते हैं कि सर अगर 25 ईयर एवरेज थी तो इनका टोटल 100 ईयर रहा होगा। मींस रमीला, उनके हस्बैंड, उनकी डॉटर और उनके सन, इन चारों मेंबर्स की एवरेज एज प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? 100 ईयर। ठीक है, चलिए फिर अच्छा ये 100 कैसे है सबको क्लियर है ना? क्योंकि अगर एवरेज आपको पता है और नंबर ऑफ मेंबर पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनटू करना है। आप टोटल एलिमेंट जितने भी हैं उनका एडिशन बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पता भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो हस्बैंड है वो रमीला से 5 वर्ष ज्यादा एज करते हैं। मतलब रमीला जब भी आपको हस्बैंड की पता चलेगी तो रमीला की एज आ जाएगी, रमीला की पता चलेगी तो हस्बैंड की एज मिल जाएगी हमें। तीसरी इंफॉर्मेशन उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि जब कौन पैदा हुआ? बेटी। जब बेटी पैदा हुई मतलब तब रमीला के जो पति थे वो 27 वर्ष के थे, यानी हस्बैंड 27 ईयर के थे। तो रमीला कितनी रही होंगी? 22। क्यों? क्योंकि 5 साल छोटी है उनसे। डॉटर पैदा ही हुई है तो 0 ईयर। सन था ही नहीं क्योंकि सन तो बाद में पैदा हुआ, इसलिए उनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो ये इसके बाद फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जब रमीला 31 वर्ष की हो गई मतलब अब रमीला की एज को आपको और इंक्रीज करना है। कहां तक लेके जाना है? 31 ईयर। इसका मतलब कितना इंक्रीज करना है हमको? 9 ईयर। 9 साल अगर 9 वर्ष अगर रमीला की एज बढ़ रही है तो जितने भी मेंबर होंगे सबकी बढ़ेगी, है ना? ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे आज के डेट में मान लीजिए आपकी एज 20 वर्ष है, 2 साल बाद आप 22 वर्ष के हो जाओगे तो आपके जितने भी घर में सदस्य होंगे सबकी एज 2-2 साल बढ़ेगी ना, क्योंकि वो सबके लिए बढ़ेगा। तो ऐसे ही अगर 9 साल रमीला बढ़ रही हैं तो 9 साल इनकी हस्बैंड की भी एज बढ़ी होगी तो कितने हो गए? 36 ईयर के हो गए।
और इनकी बेटी जो उस टाइम पैदा हुई थी अब वो 9 ईयर की हो गई, ठीक है। और इसी टाइम पर बेटे का जन्म होता है, तो इस टाइम पे जब बेटे का जन्म होगा इसका मतलब उसकी एज क्या रही होगी, 0, ठीक है। चलिए इनका टोटल कितना होगा, इनको टोटल हम करें तो 31 9 40 40 36 76। सर हमें दो टोटल मिले, एक टोटल मिला इन चारों मेंबर्स का 100 ईयर और एक हमको मिल रहा है इन चारों मेंबर्स का 76 ईयर। इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आया, 24 ईयर। मतलब ये प्रेजेंट टाइम का है, ये कुछ समय पहले का है। अभी कितने समय पहले का ये हमको पता करना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि सभी की एज बढ़ी होगी बराबर और वो बढ़ करके टोटल जब किया गया तो कितना हुआ, 24 ईयर। तो हमें एक ऐसी नंबर जोड़नी है जिसको अपन 4 टाइम इंक्रीज करें तो 24 होता है। वो नंबर कौन होगी, 6। अगर आज इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो चार लोगों को एक पर्टिकुलर एज इंक्रीज करके कितना बढ़ाना है, 24। तो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो नंबर आपको इंक्रीज करनी है वो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें 6 इंक्रीज करेंगे तो हमें रमीला की प्रेजेंट एज मिल जाएगी कितनी, 31 और 6 ईयर इंक्रीज होगा तो 37। अच्छा हमें चाहिए तो एवरेज, और किनका एवरेज चाहिए, रमीला और उनकी बेटी का। तो अपन रमीला की एज पा गए, अब बेटी की एज देख लेते हैं। तो बेटी कितने वर्ष की थी उस टाइम पे, 9। अब ये 6 साल ये भी बढ़ेगी, तो जब ये 6 साल बढ़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 15 ईयर। तो इनका टोटल कितना होगा, 52 ईयर। हमसे टोटल नहीं एवरेज पूछा गया है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, रमीला डॉटर 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। फाइनल आंसर कितना हो गया, 26। इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 26। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, इसे आप लोग दोबारा अपने से जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि डिजिट कैन बी यूज्ड ओनली वंस। कह रहे हैं कि अ डिजिट कैन बी यूज्ड ओनली वंस इन अ आईडी नंबर ऑफ अ लॉटरी। मतलब लॉटरी के आईडी नंबर में एक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है लॉटरी के नंबर्स की, ठीक है। कह रहे हैं कि उसमें जो भी आप नंबर लिखेंगे उसमें किसी भी डिजिट का आप केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा है 2 3 4 5 तो ऐसा बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें एक और 4 लेना चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट को हमें एक ही बार यूज करना है, इनका ये कहना है। फिर ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ 30,240 लॉटरीज आर प्रिंटेड फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द आईडी नंबर। कह रहे हैं कि अगर टोटल 30,240 लॉटरी छपी हैं तो आईडी संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात करें। ये कुछ क्वेश्चन आपके परमुटेशन जैसा है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि टोटल लॉटरी कितनी चाहिए, 30,240, और किन से बनेगी ये लॉटरी, डिजिट से बनेगी। भाई डिजिट से ही तो नंबर बनेंगे, तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि आखिरकार उस नंबर में कितने डिजिट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये बताओ टोटल डिजिट कितने होते हैं, ये सबको पता होगा सर। टोटल डिजिट तो हमारे 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9, दे आर द डिजिट। ये हमारे अंक होते हैं, इन्हीं से हम नंबर बनाते हैं। लेकिन नॉर्मल नंबर जो आप फॉर्म करते हो और जो लॉटरी का नंबर होता है इसमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक नॉर्मल नंबर ली 0 1 2 3, कोई आपसे पूछे कि बताइए नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर पहले 0 का कोई रूल नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 3 है। लेकिन अगर ये लॉटरी का नंबर है तो फिर वो 0 काउंट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट पे तो कितने होंगे, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। तो इस बात का भी ख्याल रखना, यही एक फर्क है नॉर्मल नंबर और लॉटरी के नंबर में, इसीलिए इसने लॉटरी वर्ड यूज किया है। चलिए देखते हैं कितने नंबर बन सकते हैं। तो जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो जितने अरेंजमेंट होते हैं उनकी पहले प्लेस बनाते हैं और उस प्लेस पे नंबर ऑफ डिजिट को क्या करते हैं, अपन क्रॉस चेक करते हैं कितने आ सकते हैं। तो मान लो मैंने पहला डिजिट बनाया, इसमें मेरे सारे डिजिट आ सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ 0 भी आ सकता है पहला डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉटरी का नंबर है इसलिए। सेकंड डिजिट पे क्या होगा, सर सेकंड डिजिट पे अब क्योंकि मैंने एक डिजिट यूज कर लिया है, इनमें से कौन सा है वो तो नहीं पता, पर किसी ना किसी एक को तो मैंने यूज कर लिया, तो हमारे लिए अवेलेबल कितने डिजिट बचे, सर 9। ठीक, ऐसे और आगे बढ़ो, क्योंकि देखो हमें कहां तक पहुंचना है, 30,240 तक, और ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो अभी तक तो केवल 90 ही हुआ, हमें 30,000 तक जाना है,
इसका मतलब थोड़ी इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। सर नंबर ऑफ डिजिट तो 8 बचे, क्यों बचे? क्योंकि एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया। ठीक है, चलिए अभी भी मल्टीप्लिकेशन 720 हो रहा है, 8 9 72 10 720। एक और आगे बढ़ाइए सर। अब सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 727 जो हमारा 5040 होता है। अभी भी हम कितने नंबर बना पाएंगे? 5040, लेकिन हमें चाहिए 30240। तो सर इसे एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, और जैसे एक डिजिट बढ़ाएंगे और इसमें इनटू 6 करेंगे कितना मिल जाएगा आपको? 30240। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि सर अगर आपको 30240 लॉटरी के नंबर बनाने हैं और ऐसे नंबर बनाने हैं जिसमें एक डिजिट एक ही बार यूज हो, तो आपको कम से कम 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। आपको कितने? 5 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना है और लॉटरी वाला जो डिफरेंस है नंबर का नॉर्मल नंबर से, उसको समझना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक एक बार अपने से जरूर लगाइएगा वापस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप एंड पिस्टन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि देयर आर 16 पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक। कह रहा है कि एक टैंक है और उस टैंक में कुछ 16 पाइपें लगी हुई हैं। अब उनमें से क्या क्या है? कह रहा है कि उनमें से कुछ इनलेट हैं और कुछ आउटलेट हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो पानी भर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो पानी खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पानी भर रहे हैं यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्लस कर रहे हैं, और जो खाली कर रहे हैं इससे कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। हमको इस बात का ख्याल रखना है। टोटल पाइप कितनी है ये हमको बता दिया गया है 16। फिर क्या है? इसके आगे की इंफॉर्मेशन है कि सर each inlet pipe can fill the tank completely in 6 hours and each outlet pipe can drain the tank completely in 8 hours। मतलब जो इनलेट है वो टंकी को 6 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, और जो आउटलेट है जो पानी खाली कर रहा है वो 8 घंटे में पूरी तरह से खाली कर देता है। ये किसी एक पाइप की बात हो रही है कि अगर आप एक इनलेट पाइप लोगे तो 6 घंटे में भर देगा उसको, और अगर आउटलेट लोगे तो उसे 8 घंटे में खाली कर देगा। अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सर हमारा जो इनलेट पाइप है ए है। अब क्योंकि इनलेट है इसलिए मैंने इसको प्लस दिया, इसको टाइम कितना लग रहा है? 6 आवर। और जो आउटलेट है वो बी है, ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, इसलिए मैंने इसको माइनस किया। इसका टाइमिंग क्या दिया हुआ है? 8 आवर्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन इसके बाद कह रहा है कि यदि सभी पाइपों को खुला रखा जाए, इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन, सभी को चालू किया जाए, then an empty tank gets filled in 1 day, तब जाकर उस खाली टंकी को भरने में 1 दिन लगेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आवर्स की बात हो रही थी, अब दिन की बात करता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप सबको पता है कि सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सब मिलकर काम करें तो 24 घंटे लगते हैं। क्लियर हो गया? चलो ये तो क्वेश्चन हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि सर कितने आउटलेट पाइप हैं? वो 16 जो आपने पाइपें टोटल बताई हैं उसमें आउटलेट कितने हैं? चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन है ये। इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले आखिर बना लेते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी है, आखिरकार उसका वर्क क्या है। तो मैंने 6 और 8 का एडिशन ले लिया 24। एडिशन क्यों लेते हैं? क्योंकि नंबर थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए सॉल्व करना। तो अगर कोई 6 आवर में 24 लीटर वाटर फिल कर सकता है तो पर आवर कितना कर रहा होगा? 4 लीटर। अगर ये 8 घंटे में 24 लीटर खाली कर सकता है तो पर आवर कितना खाली कर रहा होगा? सिर्फ 3 लीटर। बस ये प्लस क्यों? क्योंकि ये इनलेट है और ये आउटलेट है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो माइनस में होगी। ये थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। हुआ क्या कि सर हमारे पास कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सर n इनलेट पाइप है मेरे पास। तो आउटलेट कितने में? क्योंकि टोटल 16 है तो 16 माइनस n कर दिया, ये क्या हो गया? आउटलेट हो गया। क्लियर हो गया? एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो यहां पर कितना इसकी एफिशिएंसी है इनलेट की? 4, और कितने पाइप हैं? 4 हैं। तो पर आवर कितना पानी फिल होगा? अगर मान लो एक पाइप 4 लीटर पानी भरती है तो दो पाइप कितना भरेगी? 8 लीटर। तो यहाँ पे n पाइप है तो कितना भरेगी? 4n। अब बाकी जो पाइप है वो आउटलेट है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है सर? -3। कितने आउटलेट हैं? 16 माइनस n। ये जो एफिशिएंसी आ रही है वो क्या आ रही है सर? 1 आवर की एफिशिएंसी आ रही है। 1 आवर की एफिशिएंसी हमारी क्या होनी चाहिए ओवरऑल? क्योंकि ये 24 लीटर अगर 24 घंटे में भरता है तो पर आवर ओवरऑल ये सब मिलकर के कितना पानी भर रहे हैं? 1 लीटर। तो इसमें ये जो कंबाइंड एफिशिएंसी है पर आवर वो 1 होनी चाहिए।
क्लियर हो गया? देखिए मेथड बहुत सारे होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पर क्या यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमें अप्रोच सीखना है कि एग्जाम टाइम पे अगर हमारे पास कुछ नया भी क्वेश्चन आ गया तो हमसे बनना चाहिए। अगर मैंने इस क्वेश्चन को पहले नहीं लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे बनना नहीं चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रखिए बस, बाकी सब कुछ आसान होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 आवर की एफिशिएंसी क्या है। सर इनलेट की 4 थी, आउटलेट की -3 थी। कितने इनलेट थे n, तो कितना पानी जाएगा 4n। आउटलेट कितने हैं 16 n, तो कितना पानी बाहर होगा, ड्रेन होगा, तो सर ये होगा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करिए, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये -48 होगा और माइनस माइनस प्लस होके होगा। नंबर एक तरफ कर लीजिए, तो 7n इक्वल कितना हो गया 49, मींस n इक्वल कितना 7। तो हमारे इनलेट पाइप n थे, तो इनलेट कितने मिले 7, तो आउटलेट कितने होंगे 9। तो सर आपके क्वेश्चन का आंसर है 9। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या है वो। ठीक है, यहाँ पे भी बात एवरेज की हो रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द एवरेज पैकेज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ बी स्कूल इज ₹14 lakhs पर एनम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको क्लियर रखना है। पहली बात तो उस क्लास में बच्चे कितने हैं, जहाँ ये बात हो रही, जिस बी स्कूल की बात हो रही, वहां से 25 बच्चे हैं। 25 बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं और उनको क्या पैकेज मिला है ऑन एन एवरेज। ये भी जो हमको दिया है वो भी औसत दिया हुआ है। तो औसत अगर 14 लाख है तो टोटल कितना हुआ होगा, तो सर 25 into 14 कर दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे को मान लो 14 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है। टोटल 25 बच्चे हैं, तो टोटल कितना उनको मिल गया, अपन इसको क्या कर लेंगे इंटू कर लेंगे। कितना बनेगा टोटल 350। ठीक है, 25 4 सा 25 350 lakhs। अब क्या है और क्या है सर, इसमें इंफॉर्मेशन और भी है क्या, कि while the median salary is ₹12 lakhs per annum। मीडियन यानी मध्यिका, यानी जबकि मध्यिका जो है वो 12 लाख रुपए। अभी मध्यिका क्या होती है आप सबको पता होगा, कि जब हम कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर ये ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स यानी विषम बार है, 3 है 5 है 7 है 9 है, क्या नंबर्स, कितने नंबर्स है। देखो दो चीजें होती है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर एंड व्हिच नंबर्स इज। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कितनी संख्याएं हैं कि कौन सी संख्या है, दोनों में फर्क होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कितनी संख्याएं, तो कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स मींस ऑड टाइम नंबर्स है। तो इसमें जो भी बिल्कुल बीचों बीच होगा मिड पे, वही क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियन की बात कर रहे हैं, मध्यिका की बात कर रहे हैं, वो कितना है 12 लाख है। यानी हमारे पास ऐसे कितने बच्चे हैं, टोटल 25 बच्चे हैं। तो 25 बच्चों बिल्कुल बीचों बीच कौन आएगा, देखो बीचों बीच जो आएगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। तो इधर कितने बच्चे हुए 12 और इधर कितने बच्चे हुए 12, क्यों, क्योंकि टोटल 25 बच्चे थे। तो 12 12 24 और एक ये जो बिल्कुल बीचों बीच है 25। ये वैल्यू हमको बता रहा है कि जो ये मीडियन है ये 12 लाख है। यानी जो यहाँ पे बीचों बीच बच्चा सैलरी पा रहा है वो 12 लाख रुपए है। अब इधर जो भी बच्चे होंगे उन सबकी सैलरी या तो 12 होगी या 12 से ज्यादा होगी, और जो इधर के नंबर्स होंगे, जो इसके पहले वाले बच्चे होंगे, उनकी सैलरी या तो 12 होगी या 12 से कम होगी। इधर 12 से ज्यादा नहीं कर सकते, इधर 12 से कम नहीं कर सकते। इस बात को ख्याल रखिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी छात्र का वेतन आप 6 लाख रुपए से कम नहीं कर सकते। मींस नो स्टूडेंट हैज सैलरी लेस देन ₹6 lakhs। किसी भी बच्चे की सैलरी आप 6 लाख से कम नहीं कर सकते। एक इंफॉर्मेशन है। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो बी स्कूल में एक छात्र का अधिकतम संभव वेतन ज्ञात करें। मतलब किसी एक स्टूडेंट की मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब एग्जैक्ट तो कुछ ही नहीं रहा, पॉसिबल कि मैक्सिमम पॉसिबल सैलरी क्या हो सकती है। अब एक बात तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि सर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दी है उसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या क्या है, पहली बात तो इन सबका टोटल कितना है 350, मीडियन कितना है 12, यानी इधर के बच्चों की सैलरी अब 12 से ज्यादा रखनी पड़ेगी या 12 के बराबर रखनी पड़ेगी, और इधर 12 से कम या 12 के बराबर। अब हम चाहते हैं किसी स्टूडेंट की मैक्सिमम, तो एक बात तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में होगा वही मैक्सिमम वाला होगा। अब इसकी मैक्सिमम सैलरी अगर हमको करनी है तो बाकी को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल फिक्स है, वो चीज आप नहीं कर सकते। तो अगर टोटल फिक्स है तो क्यों ना एक को मैक्सिमम करें बाकियों को मिनिमाइज कर दें।
तो जब हम बातों को मिनिमाइज करते जाएंगे तो हमारे सामने ऑब्स्टेकल क्या है कि यहाँ तक मींस ये जो सबसे लास्ट वाला नंबर है उसको छोड़कर उसके बगल से जो भी नंबर आएगा यहाँ तक आप उस नंबर को 12 से कम नहीं कर सकते, ये आपके मजबूरी पर 12 कर सकते हैं। तो क्यों ना इधर से सारे बच्चों का हम एक सैलरी जो है वो 12 लाख रुपए ले लेते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? टोटल 25 थे, 12 इधर है 12 इधर है, बीच में एक बच्चा ये है। अब ये बच्चा हम शामिल कर रहे हैं पर एक बच्चा इधर से बाहर कर रहे हैं, तो टोटल कितने बच्चे? 12 बच्चे। तो 12 बच्चों की सैलरी 12 लाख अगर आप एवरेज ले रहे हो तो टोटल कितना हुआ? 12 into 12 144। कितना हुआ? 144। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे इसके पहले जो ये 12 बच्चे हैं इनकी सैलरी हम क्या कर सकते हैं? करने को तो इनको 10 भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमें कहा है कि आप 6 लाख से कम नहीं कर सकते। तो हमारी मजबूरी है कि इन सब की सैलरी अपन क्या रखेंगे? 6 लाख रुपए पर annum। ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? अगर आप ज्यादा रखोगे तो ये मिनिमम होता चला जाएगा, ठीक है? तो इसलिए अपन ने मिनिमम 6 लाख सभी के रख दिए। तो इधर भी 12 बच्चे हैं और 6 लाख एवरेज सैलरी अगर अपन ले रहे हैं तो टोटल कितना हुआ? 70। अब ये टोटल कितने बच्चों की सैलरी आ गई? 24 25th वाले को हमें मैक्सिमाइज करना था, तो इधर के 24 स्टूडेंट जितने भी थे हमने सबको मिनिमाइज कर दिया, मिनिमम कर दिया। तो ये टोटल कितना होगा? इसको ऐड करिए तो इसको ऐड करने पे आपको मिल रहा होगा 260। यानी आपको सर 350 जो लाख रुपए टोटल आए थे उसमें 216 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम बाकी बचे 24 बच्चों को देना पड़ेगा। तो जो बाकी बच गया है वो दे दीजिए सबसे ज्यादा सैलरी वाले बच्चे को। तो कितना आएगा? 350 माइनस 260। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 134 लाख पर annum। यानी जो मैक्सिमम पॉसिबल सैलरी किसी स्टूडेंट की हो सकती है उसका आंसर है 134 लाख। देखिए है क्वेश्चन एवरेज का, पर ये प्रॉब्लम क्यों कर सकता है? क्योंकि ये ऐसे वर्ड के यूज करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। तो जब भी वो खुद ही कह रहा है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, वो खुद कह रहा है कि सर इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो वैसे क्वेश्चंस तो वही सॉल्व कर पाएगा जिसके कांसेप्ट अच्छे हैं। तो प्लीज कांसेप्ट पे काम करिए, बाकी क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मीन मीडियन मॉड से रिलेटेड है, ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि मीन ऑफ 6 पॉजिटिव इंटीजर इज 20। मीन मींस एवरेज भी आप बोल सकते हो। ये 6 धनात्मक पूर्णांकों का माध्य 20 है, यानी यहाँ पे नंबर ज्यादा नहीं है, 6 ही है। तो 6 नंबर जो है मान लो n2 n3 n4 n5 और n6 है, हमने माना सर ये नंबर है। अब इनमें इनका क्या एवरेज निकाला गया, तो जब इनका एवरेज निकाला गया तो सर इनका टोटल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर कितने हैं? 6, एवरेज कितना है? 20। तो इनका टोटल कितना हुआ? 26 या 120। तो इनका टोटल कितना हुआ? 120। इन 6 नंबर को अपन ऐड करेंगे तो 120 मिलेगा। अगली इंफॉर्मेशन क्या है? कह रहा है कि माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 6 है। मतलब यहाँ पे जो मीन आया है और जो मॉड आएगा, मॉड समझते हैं आप लोग? मॉड क्या होता है ये भी देख लीजिए। मीन तो अपन बोलते हैं कि एवरेज होता है, बिल्कुल नहीं होता है, मॉड देखने का आपने। जैसे मान लीजिए कुछ नंबरों का एक सेट है और इसमें अपन ये काउंट करते हैं कि कौन से नंबर कितनी बार आए। अगर एक नंबर एक से ज्यादा बार आ रही है या इनमें से वो सबसे ज्यादा बार आ रही है तो वो उसका मॉड कहलाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 2 बार आ रही है, बाकी सब 1 बार आ रहे हैं, तो 3 इनका मॉड हो गया, ठीक है? अगर मान लीजिए 2 भी 2 बार आया होता तो फिर मॉड ये भी काउंट होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अपन फिर मॉड यहाँ पे 2 और 3 दोनों को बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि हर नंबर एक ही बार आ रही है तो फिर अपन बोलते हैं कि सर फिर यहाँ पे कोई भी मॉड नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में मॉड है, ठीक है? क्योंकि सभी एक बार आ रहा है तो अपन बोलेंगे कि देयर आर नो मॉड। चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन में इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि सर उच्चतम मींस मैक्सिमम और मिनिमम निम्नतम संख्या के बीच का अधिकतम अंतर। थोड़े शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पे गलतियां होती हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर? मतलब हमें बतानी तो कोई चीज मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम बताना है? सर दो नंबर हैं इनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम बताना है।
अब ये दो नंबर कौन है? एक जो ये 6 नंबर में सबसे बड़ी होगी और एक वो जो इन नंबरों में सबसे छोटी होगी, है ना? बोला ना उच्चतम, मैक्सिमम और जो मिनिमम नंबर हो सकती है, इनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम बताना है। ध्यान रखिएगा। अब ये मिनिमम करना है कि मैक्सिमम? सर मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करना है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सर हमारा टारगेट होना चाहिए जो बड़ी नंबर है बड़ी से बड़ी हो और जो छोटी नंबर है वो छोटी से छोटी हो, तभी इनका डिफरेंस मैक्सिमम आएगा। जैसे 14 में आप 2 माइनस करिए और 14 में आप 12 माइनस करिए, किसमें डिफरेंस मैक्सिमम मिलेगा आपको? आपको पता है कि सर अपन दो जितना छोटा घटाएंगे उतनी बड़ी नंबर आएगी, जितना बड़ा घटाएंगे नंबर उतनी छोटी आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे मैक्सिमाइज करना है डिफरेंस को। तो डिफरेंस में एक नंबर हमें बड़ी से बड़ी और एक नंबर छोटी से छोटी रखनी है। चलिए अब ये आएगा कैसे देखते हैं। 6 का एडिशन हमें पता है 120 है। आपने सर मॉड भी बताया है यहाँ पर। अब यहाँ पे मॉड कितना बताया गया है? हमको मॉड नहीं बताया, डिफरेंस बताया कि जो ये आपका मीन आया था 20 और जो मॉड होगा उसके बीच का जो डिफरेंस है आप अधिकतम 6 कर सकते हैं। मतलब ये लेस देन और इक्वल 6 होगा। मतलब इनके बीच का डिफरेंस या तो आप 6 रख लो या 6 से कम रख लो। ये कह रहे हैं क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 6 से अधिक हम नहीं कर पाएंगे। तो जब इनका डिफरेंस हम 6 से अधिक नहीं कर पाएंगे तो मॉड की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो नंबर आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जैसे 1 2 3 4 जिसे अपने नेचुरल नंबर भी कहते हैं, मैं आप पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर? तो मॉड फिर सर इसकी रेंज क्या मिल गई हमको कि क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम। तो हमने पता किया कि सर 6 से अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको अगर हम साइड चेंज करें तो ये 14 आ रहा है। अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूं मींस मॉड हमारा 14 हो सकता है। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? क्या मॉड को इससे ज्यादा कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। ये डिफरेंस को आप कम तो कर सकते हैं, बढ़ा भले नहीं सकते। 5 कर देंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 15 और अब 4 कर देंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 16। मतलब आप मॉड 14 से ज्यादा रख सकते हो, और क्या हम इसे 13 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, ये चेक करना है। तो अगर हम इसे 12 रखते हैं तो सर तो डिफरेंस तो 8 आ गया और क्वेश्चन ने मना किया है कि 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो मॉड है वो मिनिमम 14 होगा। यानी मॉड मतलब एक ऐसी नंबर जो एक से ज्यादा बार आई होगी पक्का, वो आपको 14 रखना ही पड़ेगा। आप इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि आपका मॉड इससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है? चलिए क्योंकि डिफरेंस के कारण तो हमें पता चला कि सर हमारा मॉड 14 से कम नहीं हो पाएगा। अब करना क्या है? किसी एक नंबर को मैक्सिमम, तो मान लीजिए मैं इस नंबर को मानता हूं मिनिमम और इस नंबर को मानता हूं मैक्सिमम। n6 को मैंने मैक्सिमम रख दिया और n1 को मैंने मिनिमम करना है, ये मैंने प्लान कर लिया। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि बाकी चार का क्या करना है? तो भाई बाकी चार के बारे में तो अपने को फाइंड आउट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें इनका टोटल जो दिया हुआ है वो चारों का ही दिया, सॉरी 4 और 2 मिलके 6 का टोटल दिया हुआ है, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। अब मॉड 14 है तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एटलीस्ट कम से कम दो नंबरों को 14 करना ही पड़ेगा। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। मॉड बोला है, ये नहीं बोला कि 2 बार आएंगे, तो आप 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आपको डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है। तो किसी एक नंबर को मैक्सिमम करना है और दूसरे को मिनिमम, तो बाकी चार क्या करेंगे? मैक्सिमम से तो कम रखना पड़ेगा ना। जो ये 120 है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक बंदे के पास दे देना है और जितना कम से कम हो दूसरे बंदे को दे देना है। तो बाकी बचा तो बीच के बंदे लेके जाएंगे ना चार। तो वो क्या होंगे सर? ये तो 14 14 दो तो हमारी रखनी मजबूरी है। मान लो मैंने 14 के बदल में ही बड़ी नंबर रख ली कि ये मान लिया मैंने सेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो 14 14 के बाद बड़ी नंबर n6 आ गई। अब n6 14 14 इसके पहले क्या? सर इसके पहले क्या हम 13 लिख दे, 12 लिख दे, 15 लिख दे, लिखने को आप कुछ भी लिख दीजिए, पर आपको इसे मैक्सिमाइज करना है और इधर मैनुअल लिखा हुआ इसे मिनिमाइज करना है। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या है? बीच के नंबर को भी मिनिमम ही दीजिए क्योंकि जो बचेगा इसको दे देंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। हमारी मजबूरी भी 14 से कम नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे सर 1 दे दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे छोटी नंबर को अपन 1 दे देते हैं और आप दूसरी और तीसरी नंबर को भी क्या 1 दे सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगी मॉड पर। भाई 1 अगर 3 टाइम आ गया तो मॉड 14 थोड़ी रह जाएगा, मॉड तो 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे सर ये नहीं कर पाएंगे, पर 1 तो दे सकते हैं एक नंबर को, दूसरे नंबर को 2 दे दे, तीसरे नंबर को भी 1 दे दे क्या सर? नहीं, 1 दे वही प्रॉब्लम, मॉड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपन क्या करें सर? फिर 3 दे दीजिए,
क्या 2 दे सकते हैं? दे सकते हो, पर मॉड भाई डिस्टर्ब होगा ना, इसलिए हमें मॉड को डिस्टर्ब नहीं करना है। तुम्हारी मजबूरी है कि इन्हें डिफरेंट रखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट नंबर रखनी पड़ेगी, वो भी मिनिमम। तो 1 2 3 मैंने कर दिया, क्योंकि हमारे नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव भी आगे नहीं सकते हो, ठीक है, चलो ना ही जीरो कर सकते हो। तो ये हमारी हुई 5 नंबर्स, जिसमें से 1 2 3 14 14 मॉड भी हमारा बन गया और नंबर भी हमारी छोटी हो गई। अब इनको ऐड करो, जो भी बचा 120 में वो सब कुछ n6 को दे दो। अभी कितना हो रहा है टोटल देखो, 3 2 5 1 6 और 14 6 कितना हुआ 20, 20 14 34, ये कितना हो रहा है 34। तो ये 34 मैंने 120 से निकाला, तो कितना बचा 85। तो सर ये सारा का सारा दे दो n6 को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बड़ी नंबर हमारी हो गई 85, छोटी नंबर हो गई 1, जिनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम कितना आएगा, 1 सेकंड, ये 86 आएगा, इसको सही कर लीजिए, ये 86 आएगा, ये 86 आएगा बड़ी नंबर आपकी, और छोटी नंबर 1 आएगी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 85 आएगा। क्लियर हो? तो ये थोड़ा आपको ख्याल रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए ये सारे क्वेश्चन लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ जिनका कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, जो तैयारी कर चुके हैं, तो उनके प्रैक्टिस के लिए मैं इस बूझो तो जाने वाली सीरीज लेकर के आना चाहता हूँ। अब आप तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, आपको लगेगा कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हैं, तो आप कहिए तो वो भी कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जितनी ज्यादा हो सके क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।